नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की इजराइल की मंशा को लेकर क्या नया खुलासा हुआ है? अयातुल्लाह खामनेई इजराइल की तरफ से निशाना बनाए जाने से कैसे बचे रहे? क्यों मोसाद और इजराइल रक्षा बल भी उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हुए? इसके अलावा खामनेई के छिपे होने पर क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सच्ची खबरें आएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम बोलें आपकी नींद नहीं, आपकी सोच जागे। कमेंट में हमें बताएं कि क्या ईरान को अमेरिका की बात मान लेना चाहिए? इजराइल की तरफ से जब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत हमलों की शुरुआत हुई तब इसके पीछे ईरान की तरफ से उभर रहे परमाणु और मिसाइल हमलों के खतरे को वजह बताया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल का अभियान इजराइल नागरिकों पर पैदा हो रहे खतरों को जड़ से खत्म करने का था। हालांकि इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नेतन्याहू युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस योजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिली। तब नेतन्याहू ने इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से आए बयान ने इजराइल सेना के अभियान के एक और मकसद का खुलासा किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हाल ही में खुलासा किया है कि इजराइल 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की तैयारी में था, हालांकि उसे मौका नहीं मिल पाया। काट्स ने गुरुवार को इजरायली मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में पूरी योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा, हम खामनेई को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमें अभियानगत मौका नहीं मिल पाया। एक और मीडिया समूह से बातचीत में काट्ज ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के लिए हमने उन्हें चिह्नित कर लिया था, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वे कहीं गहरे भूमिगत बंकर में छिपे थे। उन्होंने अपने कमांडरों के साथ संचार भी बंद कर दिए थे। इस बीच जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने खामनेई की हत्या से जुड़े अभियान के लिए मंजूरी नहीं दी थी, तो काट्ज ने दावा किया कि ऐसी किसी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। काट्ज से जब पूछा गया कि क्या ईरान इजराइल के बीच संघर्ष विराम के बाद भी खामनेई को निशाना बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि संघर्ष के समय और अब के समय में काफी अंतर है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर रहे हसन नसरल्लाह की हत्या से सीखना चाहिए, जो कि लंबे समय तक गहरे बंकर में छिपा रहा। खामनेई को भी वही करना चाहिए। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब इजराइल ने खुलेआम कबूला हो कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका था। 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान इजराइल सेना ने एक मौके पर यह भी कहा था कि यह युद्ध खामनेई की मौत के बाद ही रुकेगा। हालांकि उसकी तरफ से खामनेई की हत्या की कोई साजिश रचे जाने की बात नहीं कही गई थी। खामनेई को क्यों नहीं ढूंढ पाया इजराइल? कहां छिपे रहे? इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की साजिश का खुलासा होने के बाद से ही खामनेई की लोकेशन के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जाता है कि खामनेई 13 जून के बाद से ही किसी भूमिगत बंकर में है। इजराइल के हमले से पहले तक वे मध्य तेहरान में अपने गुप्त ठिकाने बेत रहबरी में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई फिलहाल तेहरान के पूर्वोत्तर में स्थित शहर से दूर लाविजान में किसी बंकर में छिपे हैं। यहां उनके साथ उनके परिवार के भी छिपे होने का अनुमान है, जिनमें उनके संभावित उत्तराधिकारी मोजत्तबा खामनेई भी शामिल हैं। दावा किया जाता है कि यहां अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक टॉप सीक्रेट इलीट यूनिट की सुरक्षा में रह रहे हैं। आईआरजीसी की यह इकाई कितनी गुप्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान में पहले किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के शासन प्रशासन में इजरायली खुफिया तंत्र की घुसपैठ के मद्देनजर खामनेई ने एक ऐसी अंगरक्षकों की यूनिट तैयार की जिसके बारे में खुद आईआरजीसी के प्रमुख अफसरों को नहीं पता था।
इस टुकड़ी को खास तौर पर सिर्फ सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए ही तैनात किया गया था और सेना या आईआरजीसी में किसी को इन अंगरक्षकों की पहचान नहीं बताई गई है। अमेरिका और इजराइल की तकनीक के जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाने की क्षमता को देखते हुए खामनेई के आसपास संचार से जुड़े सभी उपकरण भी नहीं इस्तेमाल किए जा रहे। उनके सहयोगी और सुरक्षा में तैनात कमांडर भी किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए संचार से नहीं जुड़ रहे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो खामनेई सिर्फ सुरक्षा में तैनात अपने अंगरक्षकों के जरिए ही खुफिया तरीके से करीबी लोगों और सैन्य कमांडरों को संदेश भिजवा रहे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए खामनेई को ढूंढना खासा मुश्किल बन गया है। अयातुल्ला अली खामनेई अलग मौकों पर टेलीविजन के जरिए ईरानी जनता को संबोधित करने के लिए आए हैं। गुरुवार को भी उन्होंने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि ईरान कभी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सच्चाई का खुलासा किया और साफ कर दिया कि अमेरिकी ईरान के सरेंडर से कम में संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इतना ही नहीं, खामनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है और ट्रंप ने हमलों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया। वे कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर सके। ईरान का इस्लामिक गणतंत्र विजेता बना है और अमेरिका के लिए यह करारा तमाचा है।